और बधाई डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जी का। इन्होंने पिछले 3 दिन पहले केवल व्हाट्सएप पर मुझसे ये पूछा था कि सर एक साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम होना है आपके विद्यालय में। तो हमने इनको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि सर हमारे यहाँ 20 मई से 19 जुलाई तक समर वेकेशन। तो इन्होंने फिर कहा कि सर 16 से 19 मई के बीच में हो सकता है। तो हमने एक ही सेंटेंस लिखा, इट मे बी पॉसिबल। उसके बाद सर का कोई उत्तर नहीं आया कि फिर आखिरकार ये प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। कल शाम को हम लोग शायद टहल रहे थे, अचानक से सर का मैसेज आया पीटी सर को कि सर प्रोग्राम होना है। तो हमने कहा कल बुद्ध पूर्णिमा है, अवकाश है, मैक्सिमम लोग घर पर हैं और वीकली आप पर है। जैसे मैं किसी को बुलाऊंगा कि आप आ जाइए तो कहेंगे सर इसके बदले में क्या मिलेगा, अगले दिन छुट्टी मिलेगी क्या। तो वो मेरे लिए संभव नहीं था। तो सर से कहा था 17 को रखिए, लेकिन 17 को बिजी शेड्यूल था, ऑलरेडी नवोदय मऊ में फिक्स था प्रोग्राम। तो फिर हम लोगों ने, जैसे डीएम साहब का प्रोग्राम था, विदिन 24 आवर ये फाइनल हुआ। और हमारे बच्चों को मैं बार बार क्रेडिट देता हूँ कि इतने उत्साहित और इतने एनर्जेटिक हैं। मैंने फेसबुक पर भी आपका नाम लिख रखा है कि यू आर वेरी एनर्जेटिक। आपकी एनर्जी के दम पर हम लोग कोई भी प्रोग्राम 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं ना। और करके हम लोगों ने दिखा दिया, और कुछ कमी हो तो उसको दूर भी हम लोग कर देंगे। तो हम लोग विदिन 24 आवर रेडी हो जाते हैं। तो मैं संजय चतुर्वेदी जी का आगे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासतौर से अपने माननीय साथियों का भी जो समय पर आए, और बच्चों का भी बहुत देर से सुन रहे हैं। और मैं इतना देर से आप सुन रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि अब आपको इस दुनिया से निकाल के दूसरी दुनिया में ले जाऊँ, ताकि आपके सुनने की थोड़ी सी क्षमता में भी वृद्धि हो जाए और थोड़ा आकर्षक भी हो जाए। उसके लिए एक शब्द है मेरे पास। विज्ञान की बहुत सारी बातें हो गई, सामान्य से लेकर विशिष्ट तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा ही कुछ हो गया, मार्केटिंग भी हो गई। मैं एक शब्द लेके आया हूँ आपके साथ, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पुराने ज़माने में जब एक व्यक्ति को दूर अपने मित्र से या एक राजा को दूसरे राजा को संदेश भेजना होता था तो कैसे भेजता था? लेटर कैसे जाते थे? कबूतर के माध्यम से। सही पकड़ा आपने। तो कबूतर से हम लोग थोड़ा एडवांस आ गए, फिर घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए और डाकिया को भेज देते थे। कबूतर कई बार गलत पते पर डाल देता था, जहाँ दाना मिला वहीं डाल दिया। कबूतर बहुत ट्रेंड होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी अनट्रेंड कबूतर है तो पता चला कि दोस्त को पहुँचाने के बजाय पत्र दुश्मन को पहुँचा दिया और सूचना लीक हो गई। ऐसा कई बार घटनाओं में आया। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक है, तो घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। फिर बाद में डाक विभाग आया, फिर बाद में संचार विभाग आ गया, टेलीग्राम आया। आपको पता 1857 का गदर हम लोग क्यों हारे? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम हारने का सबसे बड़ा कारण यही था, टेलीकम्युनिकेशन। हमारे राजाओं ने, महाराजाओं ने सूचनाएं भेजी फौजियों के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से, ये सूचना तत्काल पहुंच जानी चाहिए। और जब तक दिल्ली से बलिया तक सूचना आएगी तब तक उसी समय तत्काल टेलीग्राम का आविष्कार हुआ था। और ब्रिटिश शासन ने डायरेक्ट मैसेज करना शुरू कर दिया अपने ऑफिसर को, और वो सूचना पहुंचने से 2-3 दिन पहले पहुंच गई। हमारी सारी बातें लीक हो गई, कौन सी फौज किधर से आएगी उनको सब पहले से पता था। तो हर जगह उन्होंने बड़े आसानी से ट्रैप कर लिया। और ये 57 का इतना बड़ा मोमेंट थोड़े लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया और ख़त्म हो गया। हम और आगे बढ़ते हैं, नई सदी आई, मोबाइल आ गया छोटा सा। पहले उससे भी नए चीज़ें आई थी। फिर हम लोग ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था कि हम लोग दूर बैठे बात कर सकें टेलीफोन से। फिर वायरलेस सिस्टम आ गया, फिर मोबाइल आ गया। मोबाइल अब धीरे धीरे स्मार्ट हो गया। मोबाइल तक तो सीमित, अब स्मार्ट मोबाइल हो गया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। थोड़ा मैं गुरुजनों का जरूर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि अब इन्हें 21वीं सदी में के अंत में कैसे जीना है, ये बड़ी मुश्किल बात है। अभी हम लोग 2022 में, और मैं आपको अभी दुबई ने एक म्यूज़ियम बनाया है। उस म्यूज़ियम का नाम है फ्यूचर म्यूज़ियम। फ्यूचर म्यूज़ियम में 2070 में हम क्या होंगे, कैसा करेंगे,
और 70 तो नहीं, मैं 50 में आप कैसे होंगे ये मैं बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ, जो थोड़े समय में बताऊंगा। मैं क्लास में चर्चा करते करते कल एक शब्द जोड़ के आया था, उस शब्द को मैं फिर आज से व्याख्या कर दूं ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए। और अभी आपको पता है कि सोशल मीडिया बीच में आ गया, और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप और फेसबुक ये बड़े पॉपुलर हो गए, और फेसबुक और व्हाट्सएप लगभग अब एक ही हो गए, आप शायद जानते होंगे, सब खरीद लिया उसने, और सबको इतना बड़ा बनना है। अभी आज की न्यूज़ है कि अडानी, अभी सर ने बताया कि अडानी ने अंबुजा और एसीसी दोनों सीमेंट खरीदा। अब मोनोपोली का ज़माना है, अब कंपनियां चाह रही कि मुनाफा तब होगा जब सारे प्रभुत्व पूरे विश्व ब्रह्मांड पर मेरा ही हो जाए। अगर ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ तो केवल मैं ही बेचूंगा। जैसे जियो ने कह दिया चैलेंज सबको, अगर 5G में उतरना है तो केवल जियो ही होगा, इसके अलावा किसी का बस का नहीं 5G बेचना, बड़ी मुश्किल आएगी। अब क्या होगा बात की बात है। अभी फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया, क्या नाम रखा उसने? आप जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटा? META, और उसका लोगो भी कुछ है। मेटा माने क्या होगा? मैडम कुछ कहना चाह रही है? कुछ नया, मेटा माने बिल्कुल नया। और अभी हम किस यूनिवर्स में रह रहे हैं, फेसबुक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल एक कंपनी की बात नहीं, एलन मस्क भी उसी को सोच रहे हैं, सारी दुनिया के लोग सोच रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप भी सोचोगे, एक नई दुनिया हम बनाने जा रहे हैं, उस यूनिवर्स का नाम होगा मेटावर्स। क्या नाम होगा? अब कैसी दुनिया होगा उसका जरा चित्र देखिए। अभी हम लोग, और कैसे चलेगी दुनिया वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने बीच में थोड़ा सा जगह पढ़ रहा था, काफ़ी देर लगा, उसमें कितनी सच्चाई होगी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो प्रोफेसर ने समझाने की कोशिश की मैं उसी की बात आपको कॉपी कर रहा हूँ। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया होगी जिसे वर्चुअल दुनिया कहते हैं। जैसे अभी आप क्या करते हैं, एक फ्रेंड आपका घर चला गया, ठीक है, तो घर चला गया तो आप उससे बात करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, और सबसे अच्छा होगा वीडियो कॉल करेंगे, थोड़ा देख लेंगे। मेटावर्स आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने जा रहा है जिसमें वर्चुअली आपको लगेगा कि आप बात कर रहे हैं। जैसे आपने 3D फिल्म देखी होगी तो उसमें चश्मा लगा देते हैं, और चश्मा लगा देते हैं ब्लैक रंग का, तो आपको लगता है कि हम जो कुछ हो रहा है, एक हम लोग के ज़माने में एक फिल्म आई थी शिवा, तो उस सिनेमा हॉल में जाने से पहले सबको चश्मा मिलता था, तो जब उसका बॉक्सिंग मारता था, फाइटिंग बॉक्सिंग होता तो सब लोग डर सीट पर चिपक जाते थे कि मुझे ही लगेगा, ऐसा लगता था कि बस लग गया। या अगर आप कभी तारामंडल वगैरह में जाएं तो देखेंगे, वहाँ जब चश्मा लगा देते हैं तो लगता है कि ये समुद्री जो जीव है ये चल रही है और समुद्र से निकल के बस हमारे ऊपर छलांग लगा दी। और फ्यूचर जो म्यूजियम बनाया उसने बिल्कुल जस्ट लाइक, आप केवल वहाँ जाएंगे और आपको लगेगा बिल्कुल हम स्पेस में, यानी फीलिंग लाइक दैट। अब आपको ये फीलिंग कराई जाएगी कि आप बिल्कुल वैसे ही हो बिल्कुल, और ये फीलिंग से ही सब कुछ होता है। जैसे मैं कल भी करा दी कि आपको फील करा दी कि आप राजा हो, आप स्टूडेंट्स हो, आप रेस्टोरेंट में बैठो एंजॉय कर रहे हो। अभी क्या किया उन्होंने, मेटावर्स का जो कंसेप्ट बनाया है, उस कंसेप्ट को ये देखिए, जैसे आपको लगता है कि यार हम दो दोस्त हैं, उस रेस्टोरेंट में खाना खाने चलना है, और मैं यहाँ हूँ गाजीपुर में और मेरा दोस्त बाई चांस पुणे चला गया, और हमने दोनों इकट्ठे मिलने का प्लान कर लिया और तय किया कि वो जो फला ढाबा है ना वहीं चल के वहीं मिलेंगे दोनों एक दूसरे से। तो दोनों अपने सिस्टम पर जाएंगे। आपने ऐसी फिल्में भी देखी होंगी, आजकल फिल्में आई हैं, कई सारी कहानियाँ भी आई हैं, कई सारे नावल पर भी लिखे हैं कि उस फिल्म में चले जाएंगे, दोनों अपना ग्लास लगाएंगे, अपने सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम से एक वर्चुअल अपना जैसा एक इमेज क्रिएट करेंगे और उसको लेके जाएंगे। जैसे पबजी में आप रोल करने लगते हो ना, जैसे लगता है कि आप ही हो, जबकि आप नहीं होते हो, लेकिन फील करते, लेकिन वो फीलिंग थोड़ी उतनी रियल नहीं जितनी रियल होने जा रही है मेटावर्स में। मेटावर्स में बिल्कुल रियल फील करोगे कि हम वहाँ पहुँच गए, वो भी वहाँ से आ गया, अब ऑर्डर दे दिया, अब सवाल आता है कि पेमेंट कैसे होगा ना। हम गाजीपुर में बैठे तो वो ऑनलाइन पेमेंट में बैंकिंग सिस्टम ना, तो वहाँ डॉलर चलता है, ना रुपया चलता है, ना फ्रैंक चलेगा, ना मार्क चलेगा, फिर क्या करेंगे। तो मेटावर्स से पहले एक नई चीज़ डेवलप हुई है पिछले हाल के दिनों, बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है, वो है क्रिप्टो करेंसी। वर्चुअल करेंसी भी आ गई, वो मार्केट में चल रही है और बड़ी तेज़ी से चल रही है, अप एंड डाउन भी हो रहा है। तो आपके पास वर्चुअल करेंसी भी हो जाएगी, जैसे आप ऑनलाइन
अभी IPL में 2020 खेल रहे थे, अपना पैसा लगाया, आपकी टीम जीती, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। उसी तरह से वर्चुअल करेंसी भी आने लगी। तो आप मेटावर्स में क्या करेंगे? मेटावर्स में जाके वर्चुअली आप करेंसी में लेन देन करेंगे और बड़ा मुनाफे का सौदा भी है, शेयर मार्केटिंग भी करेंगे। किसी को पता चला रेस्टोरेंट खोलना है, चलो भाई ऑनलाइन रेस्टोरेंट खोलते हैं, वर्चुअल रेस्टोरेंट खोलेंगे और वर्चुअल रेस्टोरेंट खोलेंगे, सबको कॉल करेंगे। जैसे फेसबुक पर पेज चलाते हैं ना, वैसे वर्चुअल रेस्टोरेंट खोलेंगे और वर्चुअल करेंसी ऐसी करेंगे। आप को मैं थिंकिंग प्रोसेस पर जोर दीजिए और इमेजिन करिए कि आने वाली दुनिया बहुत ही जल्दी 2050, 2070 और 23वीं सदी में क्या होगा तो हमें नहीं पता, वी कांट इमेजिन इट। आज के डेट में इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। पहले होता था, हम लोग कहते थे 2000 2000 में ऐसा होगा, 2020 में ऐसा होगा। अब तो रोज कुछ चीज़ें बदल जा रही हैं, अब हर साल बदल जा रही है। पहले जो चीज़ें 100 साल में बदलती थी, पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद पहिए को बैरिंग लगने में कितने साल लग गए? हजारों साल लग गए ना ये आविष्कार करने में। पहिया घिसट के नहीं चल पा रहा, उसमें बैरिंग लगना है। और अब तो एक आविष्कार आज हुआ नहीं, कल दूसरी कंपनी ने प्लान कर लिया है कि इसके बदले में कल क्या करना है। तो ये जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लोगों के पास अब बहुत पैसे हैं, लोगों मीन्स बड़ी बड़ी कंपनियां। अभी आपको पता है एलन मस्क ने प्लान कर लिया था, आपको पूरा अंतरिक्ष में सैर कराने का प्लान है उसका। तो ये मेटावर्स की दुनिया बहुत जल्दी ये क्रिएट होने जा रही है। अब इसके फायदे भी है, नुकसान भी। अब आपका ध्यान यहाँ आकृष्ट करना है, और सबसे ज़्यादा नुकसान आपसे ज़्यादा हमारा, क्योंकि वी आर हियर सिटिंग एज ए पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को बड़ा खतरा आने वाला है। अभी हम बच्चे को पकड़ लेते थे, व्हाट्सएप देख लेते थे, तूने दिन भर में क्या व्हाट्सएप किया, फेसबुक पर क्या चलाया, अच्छा तुमने बड़े सारे मित्रों से बात कर ली, तुम बहुत शैतानी कर रहे हो, तुम तो ये पेज देखते हो, यूट्यूब से हिस्ट्री मिटा देते हैं, गूगल से भी हिस्ट्री बहुत सारे मिटा देते हैं, उसके बाद भी हम लोग कहीं न कहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन मेटावर्स में उसने जाके क्या क्या किया है, ये बड़ा मुश्किल आने वाला है। और मुझे नहीं लगता वी आर एज ए पेरेंट्स, हम जैसे पढ़े लिखे पेरेंट्स भी आपके उस मेटावर्स की दुनिया को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो टोटली डिपेंड अपॉन योर इमेजिनेशन। आप चश्मा लगा के ब्लैक रंग का, आप क्या कर रहे हो कि आज मैं बम्बई की क्लास में, IIT क्लास में ज्वाइन किया था, यहाँ बैठे बैठे ही, और एकदम रियल फील कर रहा था कि क्लास में क्या हो रहा। आपके मित्र ने कहा कि ऐसा करो, आज तुम मेरी क्लास में बैठोगे, करो कैसे? दिस विल बी पॉसिबल। आप खान सर एकेडमी दुनिया भर का आप यूट्यूब पर चैनल देख रहे हो ना, आपको लगता है खान सर, यार खान सर अगली बार में ऐसा क्लास लाने वाला है कि आपको वहाँ लगेगा कि